हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राह क्लासेस। अगर आप भी इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं या फिर अपना प्रोफेशन एंड करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं, सो दिस वीडियो फॉर यू। एंड आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे करने के बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उस वीडियो को जल्द से देख सके। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे इस कोर्स का नाम दिख रहा है, डीएलएड, जेबीटी या फिर बीटीसी। इस कोर्स को डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ये कोर्स सेम है लेकिन अलग अलग स्टेट में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे लाइक दिल्ली में डीएलएड और जेबीटी या बीटीसी हरियाणा या यूपी में जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कोर्स के बारे में हम जानेंगे। तो डीएलएड की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। इसे करने के बाद टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कौन से टीचर? प्राइमरी टीचर। प्राइमरी आप इस कोर्स को जब आप करेंगे, यानी करने के बाद आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी प्राइमरी टीचर आप बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप 1st to 5th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप उन्हें पढ़ा पाएंगे इजीली गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूलों में। ठीक है, अब हम जानेंगे टाइप ऑफ द कोर्स कि ये कोर्स किस टाइप का है। ठीक है, फर्स्ट है 2 years टीचिंग प्रोफेशन कोर्स। ये एक फुल्ली टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें आपको टीचर की सारी स्किल डेवलप की जाएगी, यानी कि जब तक आप इस कोर्स को करेंगे एकदम आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 4th सेमेस्टर। ये कोर्स डीएलएड कोर्स 2 साल का है, तो इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं टोटल। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर कैसे? एक आपका इंटरनल होगा एग्ज़ाम एंड जो फर्स्ट ईयर में ही लास्ट में जो होगा फाइनल टर्म वो आपका बोर्ड होगा। इसी तरह से सेम सेकेंड ईयर में भी है। सेकेंड ईयर में आपका फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम होगा एंड जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। तो इस तरह से 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है इस कोर्स के एग्ज़ाम को। अब हम बात करेंगे कोर्स लाइक कि किस टाइप का, एक छोटा सा व्यू दूंगा कि किस टाइप का ये कोर्स है। ठीक है, इसमें पहली बात तो आपके टीचर ट्रेनिंग करवाई जाएगी जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे। प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादातर पर थ्योरेटिकल वर्क में मतलब थ्योरेटिकल में ना ध्यान देके ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है, यानी आप प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करेंगे। क्योंकि ये टीचर की ट्रेनिंग के लिए तो प्रैक्टिकल वर्क तो होना ही है। इंटर्नशिप कैसे होगी? वो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के द्वारा होगी। यानी कि इस कोर्स में आपको टोटल 4 महीने आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। फर्स्ट ईयर में 2 months एंड सेकेंड ईयर में 2 months। आपको गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में आपको अलॉट किया जाएगा और उसमें जाकर आपको पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्टली टीचर एक्सपीरियंस प्रोग्राम के तहत आपको एक स्किल्स डेवलप की जाएगी, रियल एक्सपीरियंस दिया जाएगा इस कोर्स में आपको। आप वहाँ पर जाकर एज अ प्यूपल टीचर आप पढ़ाएंगे। ठीक है, लर्निंग एंड स्किल्स गेनिंग, जैसे कि इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी करेंगे, स्किल्स गेन करेंगे। हर एक स्किल जो टीचर के अंदर होनी चाहिए वो एक स्किल्स आप गेन करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। इसमें आपको नए नए आइडियाज़ सिखाए जाएंगे कि एक टीचर कैसे वर्क कर सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको हर एक चीज़ सिखाया जाएगा, क्योंकि एक टीचर को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना भी आना चाहिए और एक टीचर को एक क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए जब आप पढ़ाएंगे। इंजॉयबल कोर्स, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ इंजॉयबल कोर्स भी है। ठीक है, ये तो था कोर्स के बारे में कि कोर्स कैसा है, यानी जब आप इस कोर्स को करेंगे, जब हम एडमिशन लेंगे डीएलएड में, तो ये कोर्स कैसा आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब सबको जानने के बाद हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम इसमें एडमिशन कैसे लें। ठीक है, पहला पॉइंट है 12th पास
विथ 50% मार्क्स एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके 12th में 50% मार्क्स से पास होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेजुएटेड विथ 50% मार्क। आप इस कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्टेट का, यानी कि डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस है, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम देखिए 17 ईयर है, यानी कि जब आप 17 वर्ष के होंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि बच्चे मतलब कुछ बच्चे 17 ईयर में ही 12th पास कर चुके होते हैं, इसलिए मिनिमम 17 ईयर है एंड मैक्सिमम 24 ईयर है। और बेसिकली एज लिमिट क्या है? 17 वर्ष से 24 साल की उम्र तक आप इस कोर्स के फॉर्म जब आएंगे तो आप उसे भर सकते हैं, यानी इस कोर्स को आप कर सकते हैं 17 से 24 साल के अंदर। एज लिमिट इसकी ये है। अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। आपको हर स्टेट में, यानी इंडिया के हर स्टेट में आपको 2 टाइप के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड दूसरा है प्राइवेट कॉलेजेस। अब आपके मन में ये शंका आ रही होगी, ये आपको ख्याल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज में क्या हमें सेम एलिजिबल हो जाएंगे टीचर के लिए? सो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से डीएलएड कोर्स करें या फिर प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कोर्स करें, दोनों की मान्यता सेम होगी, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फीस के लिए, तो वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है एवरेज, वैसे तो डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट फीस होती है, लेकिन एवरेज फीस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो 9,500 से लेकर 12,000 तक फीस होती है एक साल की, यानी फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में भी यही सेम रहता है, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में 37,500 से लेकर 40,000 तक एक साल की फ़ीस रहती है, ठीक है। तो यही एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। लेकिन आप किसी से भी अगर कोर्स कर रहे हैं तो जो आपको मान्यता मिलेगी वो सेम होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस को लेके, कि हमने बात तो कर ली सभी चीज़ों की, लेकिन एडमिशन प्रोसेस हम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एडमिशन प्रोसेस मैं लास्ट में बताऊंगा, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे भी अलग है। वो कैसे? क्योंकि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस है। देखिए दिल्ली में आपको जो एडमिशन मिलेगा वो आपको मेरिट बेस मिलेगा, लेकिन आपको यूपी में एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, फिर जाके आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो कोर्स किया जाता है, ये जो कोर्स आप जब करेंगे तो अलग डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट एडमिशन का तरीका होगा। वो कैसे? अगर देखिए कहीं पे आपको 12th के बाद ही आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन कहीं पे ये लिमिटेशन है, आप इस कोर्स को 12th के बाद आप नहीं कर सकते। आप इस कोर्स को आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में आप 12th के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। आप 12th के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में आप ग्रेजुएशन के बाद ही इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होंगे, वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। यानी कहीं पे एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होकर एडमिशन होगा, या फिर मेरिट बेस्ड, मतलब मेरिट बनेगी फिर एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली में ये मेरिट बेस्ड है। आफ्टर 12th के बाद भी आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि पर स्टेट डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस। अब हम एक और चीज़ बात करेंगे लास्ट। हमने सब कुछ जाना कि ये कोर्स किस टाइप का है, टाइप ऑफ द कोर्स के बारे में जाना, फीस स्ट्रक्चर जाना, एडमिशन प्रोसेस जाना। अब हम जानेंगे कि करियर आफ्टर डीएलएड, कि डीएलएड कोर्स को, यानी जो ये टीचिंग कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं,
ठीक है, करियर आफ्टर डीएलएड ये मैं बताने वाला हूँ 4 पॉइंट में। ठीक है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टीचर के लिए आप एलिजिबल हो ही जाएंगे, वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि ये कोर्स टीचर के लिए है, यानी टीचर बनने के लिए है। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा पाएंगे, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑनलाइन टीचिंग। आजकल ऑनलाइन टीचिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट, यानी ऑनलाइन टीचिंग को काफ़ी बढ़ावा मिला है, जैसे वेदांतु, बायजूस, ये सारे ऐप्स। ठीक है, इन पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इन पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बल्कि। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं आप। काउंसलर, इस कोर्स को करने के बाद आप काउंसलर बन सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्राइवेट ट्यूशन्स, जो कि आप घर पे ट्यूशन्स दे सकते हैं। ठीक है, और भी टीचिंग फील्ड में, कई सारे फील्ड में आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ आई होप कि आप इस कोर्स को आप अच्छे से समझ पाए इस वीडियो के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो लोग इस टीचिंग कोर्स को, यानी डीएलएड कोर्स को ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, तो उन्हें यूज़फुल हो, उन्हें टीचर बनने के लिए एक आसान तरीका मिले, इसलिए आप शेयर कीजिएगा। और अपने डाइट से, यानी कि डीएलएड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।